दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आईपीओ जो है लगातार नए नए निकल कर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में एक और नया आईपीओ जो है निकल कर आया है जिसका नाम है स्टालियन। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो तो बहुत लंबे समय बाद एक 100 रुपए से कम वाला आईपीओ निकल कर आया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद ही पहली बार ही आया है और इसमें हालचाल किस तरीके के रह सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हो, जेएसडब्ल्यू के बारे में हमने वीडियो कर रखी है, ग्रो, डॉक्टर अग्रवाल, एचडीबी, लक्ष्मी, तो ये तो खत्म हो गया। खैर, ई डबल ए, इन सब के बारे में कर रखी वीडियो, आप जरूर जाकर चेकआउट कर लें। साथ में इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं लगातार वीडियोस लेकर आता हूँ आपके अपकमिंग आईपीओ के ऊपर। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो भी, तो आपको सब कुछ यहाँ से एक ही वीडियो में सब कुछ पता चल भी पाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टालियन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो करंटली आईपीओ चल रहे हैं उनके हालचाल भी देख लेते हैं। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट की बात करें अगर हम, तो लंबे समय बाद फाइनली इसका अलॉटमेंट आउट हो गया है, क्योंकि आपने देखा था कि इसका अलॉटमेंट ही नहीं हो पा रहा था, डेट भी आगे बढ़ गई थी। लेकिन अब इसका अलॉटमेंट आउट हो गया। जैसे कौन ने लगाया होगा उन्होंने देख भी लिया होगा, और बहुत ज्यादातर चांसेस इसमें मिलने के ही थे, तो मिले भी होंगे। हालांकि इसकी जीएमपी अभी भी शो नहीं हो रही है, तो कोई बहुत बड़ी धमाकेदार लिस्टिंग की जो है उम्मीद यहाँ पर अभी भी नहीं है। यहाँ पर जो लिस्टिंग है मुझे लगता है बहुत ही मामूली सी ही होगी। कल लिस्टिंग हो जाएगी, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलो, एटलीस्ट इतनी तो तसल्ली है कि आईपीओ फंस गया था, वो क्लियर तो हो ही रहा है एटलीस्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ एंड आगे की स्थिति दिखाने की कोशिश करता हूँ। लक्ष्मी डेंटल देखो। लक्ष्मी डेंटल अगर आप देखोगे तो 28% की यहाँ पर आपको जीएमपी फिलहाल देखने को मिल रही है, एंड ये जीएमपी श्योरली काफी अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, वैसे आज अभी के फिलहाल के मार्केट के हिसाब से अच्छी है। आप ये मत सोचो कि अच्छा वही होता है 100%, ऐसा नहीं। अगर 28-30% भी आई पे कोई खोल रहा है तो अच्छा ही है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर स्थिति को समझ पा रहे होगे, देख पा रहे होगे। अब मैं आपको और आगे लेकर चलूंगा, एंड वन सेकंड, स्टालियन ही आता है और रिकब के बारे में भी बात करनी है, लेकिन पहले मैं स्टालियन दिखाता हूँ। जीएमपी तो आपने सबसे ही पहले देख ली, 50% चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ऐसा आईपीओ को खुले हुए थोड़ी सी देर हुई है, क्योंकि 16 मतलब आज ही खुलना था, और ये 2.5 गुना बढ़ चुका है। 2.5 टाइम्स जो ऑलरेडी भर चुका है। तो ये तो पक्की बात हो गई यहाँ पर कि आईपीओ भरेगा, मतलब इसमें जो बिडिंग आएगी वो तो बहुत तगड़ी आने वाली है। अब इसमें तो बिल्कुल भी डाउट वाली कोई बात रह ही नहीं गई कि अच्छी खासी यहाँ पर जो है बिडिंग वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं, क्या हिसाब किताब है, जैसे कि मैं बोल रहा था 100 रुपए से कम की प्राइस वाला आईपीओ, तो 85 से 90 रुपए का इसका प्राइस है। बजाज हाउसिंग भी 70 के आसपास आया था, तो ये आएगा 90 रुपए पर। 85-90 रेंज तो फालतू की चीज होती है, क्योंकि अपर रेंज पे ही खुलता है। तो 90 रुपए पर ये आईपीओ जो है खुलता हुआ नजर आएगा। हाँ, इसका रजिस्ट्रार जो है वो लिंक इन टाइम और के फिनटेक नहीं है। इसका रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लीड मैनेजर आप सारथी कैपिटल एडवाइजर देख रहे हैं। अब बात आती है मेन, जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्थिति क्या है, वो यहाँ से दिखाऊंगा। चलो, इसकी डेट्स देख लेते हैं पहले। चलो, डेट्स आज तो खुल गया है, मंडे तक खुला रहेगा। अलॉटमेंट 21 को होगी, रिफंड 22 को वापस आएंगे, शेयर भी 22 को होंगे, 23 को लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या दिखाना चाह रहा था ना आपको, इसके फाइनेंशियल्स वो देख लेते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के हालचाल कैसे हैं। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, ये जितने भी नंबर है ना, ये सब करोड़ में है। ठीक है, 22 मतलब मार्च 2022 में 98 करोड़ के एसेट थे, फिर 126 हुए, 203, और फिर 235, मतलब एसेट बड़े ही हैं। रेवेन्यू 186 करोड़ से बढ़कर 226 हुआ, 226 से बढ़कर 236 हुआ, और फिर ये आधे साल में मतलब 6 महीने में 141। तो बेहतरीन है, लगभग 300 तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर हम इसका भी डबल कर ही लें तो भी 282 तो होता ही है, जो कि पिछले साल के हिसाब से अच्छा है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट में गजब का उछाल देखने को मिलेगा इस साल। क्योंकि जितना देखो, 21 से बढ़कर 975 हुआ, फिर 1489 हो गया, 79 हो गया। लेकिन जितना पिछली पूरी साल में किया था इसने प्रॉफिट, उतना तो सिर्फ 6 महीने में कर लिया है। उससे ज्यादा ही कर लिया 6 महीने में। तो ये लगभग, अगर मैं इसका डबल भी कर लूं तो 33 करोड़ होता है। अगर ऊपर नीचे हुआ तो 30 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगा, जो भी पिछले साल के हिसाब से डबल हो रही है प्रॉफिट। तो कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही है। इसीलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है
आईपीओ में उम्मीदें भी इससे बहुत ज्यादा लगी हैं। जिस तरीके की चीजें आईपीओ में देखने को मिल रही हैं वो ओवियस है, और इसमें बिडिंग बहुत तगड़ी आएगी क्योंकि इसके एक तो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटल्स के साथ अगर देखा जाए तो जीएमपी भी 50% तो अभी दिखा रहा है, एंड मार्केट जैसे जैसे सही होता हुआ दिखाई देगा उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें और तगड़ी जो जीएमपी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये हालात यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं एक बार पी रेशियो और देख लेता हूँ। पी रेशियो अगर हम देखें पोस्ट आईपीओ 21 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर जीएमपी 50% है, ठीक, अगर ये 50% के आसपास ही लिस्टिंग हो गई तो इसका जो पी रेशियो होगा वो ज्यादा से ज्यादा कितना ही हो जाएगा। अगर इसका भी आप 1.5 गुना कर ले तो 30-32 के पी रेशियो पर अगर कोई शेयर खोलता है तो आज के समय पर वो सस्ता ही है एक तरह से, ये मानो। क्योंकि क्योंकि अगर आप देखो आज के समय पर मोस्ट ऑफ इतने करेक्ट होने के बाद भी 30-32 पर आपको कोई शेयर नहीं मिल रहा है, 30-32 के पी रेशियो पर। तो अगर कोई मिल भी रहा है और स्पेशली आईपीओ आ रहा है तो एक सस्ती वैल्यूएशन वाला आईपीओ, ये भी मानो। बजाज हाउसिंग आया था 70 पर, 70 के पी मल्टीपल मतलब प्राइस पर, लेकिन उसका पी मल्टीपल 100 से ज्यादा था तो महंगा था। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें जो उम्मीदें हैं वो श्योरली बहुत अच्छी तरीके से बनती हुई देखने को मिल रही है। तो बेशक आपको जो है यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। उम्मीदें यहाँ से काफी अच्छी हो गई। ठीक है, अब मैं एक बार रिकब और दिखा देता हूँ। इसमें तो लगाना है, ये तो पक्की बात है। ये मानो फिलहाल मैं तो लगाऊंगा ही, अभी नहीं लगाया लेकिन लगाऊंगा। एचएनआई में लगाऊंगा, बिग या स्मॉल वो आपको मेरी टेलीग्राम से पता चल जाएगा। तो आप मेरा टेलीग्राम जरूर सब्सक्राइब करके रखो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको रिकब के हालात भी दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो सेट करता लगाया था, मिला नहीं, इसका अलॉटमेंट हो गया आउट। ये तो लगाया ही नहीं था। अब रिकब सिक्योरिटीज ये आज ही वो कल खुला था एक्चुअली। तो यहाँ देखो 75% जीएमपी चल रही है। इसे तो लगाना ही है, श्योरली इसे लगाना है। मिले या ना मिले वो अलग बात है। आज इसे लगा दूंगा। मेन बस मैं जीएमपी ही देख रहा हूँ फिलहाल। मतलब एसएमई में मिल गया तो जो भी लिस्टिंग गेन होंगे उसे निकालूंगा, तुरंत बेचूंगा, उसी दिन बेचूंगा। कोई भी रखने रखाने का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, और जितने भी आईपीओ आ रहे हैं मेरा सीधा सिद्धांत है फिलहाल लिस्टिंग गेन लो, निकलो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईपीओ ना महंगे ही आते हैं, और जब मोस्ट ऑफ द आईपीओ महंगे आते हैं तो रुकना ही क्यों। शेयर तो बहुत सारे हैं खरीदने के लिए, तो अगर शेयर ही खरीदने तो कोई भी खरीद लेंगे। लेकिन आईपीओ में मेन मेन कॉन्सेप्ट है लिस्टिंग गेन कमाना। मिल गया अगर तो लिस्टिंग गेन लो और आउट हो जाओ। जो भी मिला 10,000 मतलब 15,000 वाले में जो भी मिला, 3,000 4,000 5,000 10,000 जो भी मिला निकालो हटो। और गलती से ऐसे ही मिल गया तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो अच्छी बात है। लेकिन तुरंत के तुरंत जो करना है वो तुरंत ही करना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही आईपीओ के बारे में चर्चा हो गई। मैंने अप्लाई अभी किया नहीं है, मैं करूंगा आज। अब किस कंडीशन में करूंगा, किस कैटेगरी में, वो आपको मेरे टेलीग्राम से पता चल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जरूर उसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। हम लोग लगातार काफी नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू।